क्या है which is forcing the markets to go down? हर 4-4.5 साल 5 साल में एक करेक्शन होता है। तो लास्ट जो करेक्शन बड़ा हुआ था वो कोविड का था 2020 का। तो उसके बाद नॉन स्टॉप मार्केट ऊपर गया। तो अभी ये 4-4.5 साल की साइकिल फिक्स हो गई, तो अभी ये करेक्शन ड्यू था। तो सर अगर कोई 3 सिग्नल्स होते हैं कि जिसको आप देख के आपको एटलीस्ट थोड़ा सा पता चलता है कि यार दिस नाउ द बॉटम इज डन, अब ये ऊपर जाए, तो क्या 3 सिग्नल्स हो सकते हैं? हम लोग गेस करते हैं जिसको बोलते हैं बॉटम फिशिंग। बॉटम फिशिंग के अब यहाँ से टर्न मारेगा, अब यहाँ से टर्न मारेगा। तो ये गलती एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर बहुत लोग करते हैं। अगर निफ्टी जिस दिन भी टर्न मारेगा तो पहला मेरा नजर जाएगा मेटल स्टॉक्स पे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बॉटम बना रहे थे, वो आउट परफॉर्म कर रहे थे। पर ये ट्रम्प के जो टैरिफ के एवरी टाइम देयर इज अ न्यू स्टेटमेंट, कभी ये बढ़ रहा है, कभी इस पे लगा रहा हूँ, कभी इंडिया पे कर रहा हूँ, इज दैट रियली अ बिग रीजन? हमारे कंट्रोल में 2 चीज है, हम कहाँ खरीदते हैं और हम कहाँ लॉस बुक करते हैं। FII क्या करेगा, DII क्या करेगा, ब्रोकर क्या करेगा, ट्रम्प क्या बोलेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं। क्रिकेट पे क्या होता है कि रन बनाने तो विकेट बचा के रखना है। हमारे काम में हमारी विकेट हमारा कैपिटल है। तो सर कोई नंबर है, लाइक डू वी नो कि ये मैक्स बॉटम लेवल कहाँ तक है या कब तक है? इन द बुल मार्केट यू मेक मनी, इन द बेयर मार्केट यू क्रिएट वेल्थ। सो इफ 3 थिंग्स यू हैव टू टेल इन्वेस्टर्स को जो हमेशा गलती करते हैं जब मार्केट्स गिर रही होती है। आजकल 2 चीजें बहुत चर्चा में रहती हैं, एक तो डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट्स पता नहीं क्या बोल दे, और एक हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट की जो लाल छड़ी चल रही है। जिससे भी मिलो जो स्टॉक मार्केट में या तो इंटरेस्टेड है या इन्वेस्टेड है, सबका एक ही सवाल होता है कि मार्केट कब उठेगी। तो आज इस सवाल को थोड़ा डिकोड करने के लिए और इसके बिहाइंड क्या एक्चुअली प्रिंसिपल्स हैं, फाउंडेशंस हैं, वो जो होती हैं, उसको समझने के लिए हम मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से, जो पिछले 15 साल से सिर्फ फाउंडेशन, प्रिंसिपल्स, स्ट्रैटेजीज नहीं पर माइंडसेट पर भी बहुत काम कर रहे हैं जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ये मार्केट कब उठेगी और ये इतनी क्यों गिर रही है, विद आवर गेस्ट विशाल मलकान फ्रॉम मलकान्स व्यू। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग समझे क्या। तो पॉडकास्ट का नाम ही समझे क्या है, तो मुझे लगता है आपको अच्छे से आज ऑडियंस को समझाना चाहिए कि इतना ना डरें अगर मार्केट इतनी गिर रही है, बट क्यों गिर रही है, सवाल ये आ रहा है, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? ओके, सो या थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम ग्लैड कि ये जो सवाल है सही टाइम पे हम कर रहे हैं जब मार्केट गिर रही है। तो एक चीज़ में फाउंडेशन जो आपने बताया, फाउंडेशंस और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट एक साइक्लिकल चीज़ है, जो बुल और बेयर मार्केट की साइकिल है वो हमेशा से चलती है। तो जिन लोग के लिए पहला बेयर मार्केट है या पहला करेक्शन है, उनके लिए डरावना है, उनके लिए खतरनाक है, उनको लगता है अभी कब होगा, बहुत लोगों के लिए। बट अगर आप देखोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, तो ये कुछ नया नहीं है। एवरी टाइम इट हैपेंस, एवरी 4, इनफैक्ट अगर आप थोड़ा और डिटेल में, हमारा काम एज अ टेक्निकल एनालिस्ट इज टू स्टडी पैटर्न्स। और पैटर्न्स क्या होता है कि जो रिपीट होता है, राइट। सो अगर पैटर्न ये है कि हर 4-4.5 साल 5 साल में एक करेक्शन होता है। तो लास्ट जो करेक्शन बड़ा हुआ था वो कोविड का था 2020 का। तो उसके बाद नॉन स्टॉप मार्केट ऊपर गया, बीच बीच में छोटे मोटे करेक्शन आए, बड़ा करेक्शन कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी ये 4-4.5 साल की साइकिल फिक्स हो गई, तो अभी ये करेक्शन ड्यू था। अब जैसे बोलते हैं, यू कैन नेवर टाइम द मार्केट कि कब किस दिन शुरू होगा और कहाँ ख़त्म होगा, ये किसी को नहीं मालूम है। अब हमारा काम क्या है कि वी कॉल इट समथिंग कॉल एज ट्रेंड फॉलोइंग, या मार्केट को फॉलो करना चाहिए। तो जब एकदम मार्केट का टॉप बनता है तब किसी को नहीं मालूम है कि ये टॉप है, लेकिन जब वो थोड़ा सा गिरने लगे तो हमको पता चले कि ये करेक्शन मोड में आ रहा है, तो हमको निकलना चाहिए, हमको एग्जिट कर देना चाहिए, या सेल कर देना चाहिए, या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए। अब ये पूरा गिर ही रहा है 6 महीने से, अब ये कहाँ उठेगी? और इसमें बहुत लोग जो गलती करते हैं, और हम लोग भी करते हैं कभी कभी, कि हम लोग गेस करते हैं जिसको बोलते हैं बॉटम फिशिंग। बॉटम फिशिंग के अब यहाँ से टर्न मारेगा, अब यहाँ से टर्न मारेगा। तो ये गलती एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर बहुत लोग करते हैं, बट वो कितनी बड़ी गलती करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको 100 रुपये का स्टॉक खरीदना है और आपने 25 रुपये का स्टॉक खरीदा, तो ठीक है, फिर क्या और नीचे जाएगा या और नीचे जाएगा तो आप और भी ले सकते हो। लेकिन आपके पास 100 रुपया ही था और 100 रुपया ही लगा दिया और नीचे नीचे जा रहा है, क्योंकि बॉटम किसी को नहीं मालूम है। सो दिस, एक टेक्निकल एनालिसिस में कहावत है, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो जब गिर रही है उसको पकड़ना नहीं है, उंगली आपका हाथ कट जाएगा अगर फॉलिंग नाइफ को पकड़ा। तो एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आता है तो पहले तो उसको सीखो, समझो। जैसे आपने बताया, डर किस चीज़ का लगता है? जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है।
अगर मैं पानी में जंप मारता हूँ, मुझे स्विमिंग नहीं आती तो डर लगता है, लेकिन जो स्विमर है उसको डर नहीं लगता। गाड़ी मेरे को चलाना नहीं आता तो मैं व्हील पे बैठूंगा तो डर लगता है, लेकिन जो ड्राइवर है उसको चलाना आता है तो उसे डरेगा नहीं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में डर किसको लगेगा? जिसको नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि आपको मार्केट को स्टडी करना है, और जब जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि हर ट्रेंड का एक एंड आता है। जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसका एक एंड आएगा, ख़त्म होगा, और उसके कुछ सिग्नल्स होंगे, साइंस होंगे, जिससे पता चलेगा कि ये ख़त्म हो रहा है। और जैसे ही ख़त्म होगा तो समझो कि 200 वाला 100 हो गया, फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टॉक लेते हैं कि 100 पे उसका बॉटम बनने वाला है, तो 100 रुपये पे हमको आपको किसी को पता नहीं चलेगा कि अरे ये लास्ट प्राइस है, इसमें ख़रीदना चाहिए। जब वो 100 से बढ़ के 105 होगा, फिर वापस 102 होगा, फिर 110 होगा, मतलब हायर टॉप हायर बॉटम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं, तब पता चलेगा कि भाई अभी ये बॉटम बन चुका है, अब मुझे खरीदना चाहिए। तो आपको वो 110 में पता चलेगा, 100 में नहीं। सो लेट द मार्केट गाइड यू, नॉट यू गाइडिंग द मार्केट। तो सर अगर कोई 3 सिग्नल्स होते हैं कि जिसको आप देख के आपको एटलीस्ट थोड़ा सा पता चलता है कि यार दिस नाउ द बॉटम इज डन, अब ये ऊपर जाए, तो क्या 3 सिग्नल्स हो सकते हैं? अब वो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले तो जो मैंने सीक्वेंस बताया, फॉर एग्जांपल कि निफ्टी का बात करते हैं, निफ्टी का ही बात कर सकते हैं हम एज अ जनरल। सो वी कैन से दैट, समझो निफ्टी 20,000 हो गई, तो निफ्टी 20,000 का बॉटम मारा, फिर वापस थोड़ा ऊपर आता है, 20,500 हो गया, जब वापस नीचे आएगा 20,300 पे रुक गया, मतलब अभी वो नया बॉटम नहीं बना रहा है, 20 के नीचे नहीं जा रहा है, और फिर वापस 20,800 बना रहा है। मतलब क्या है कि अभी जो फिलहाल हो रहा है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, बॉटम नए बन रहे और ऊपर नहीं आ रहे। अब जब ऊपर आना लगे और बॉटम हायर बनने लगे और ऊपर बनने लगे, मतलब ये हायर टॉप, ये बेसिक मतलब टेक्निकल एनालिसिस का ABC है, हायर टॉप हायर बॉटम अप ट्रेंड, लोअर टॉप लोअर बॉटम डाउन ट्रेंड। तो ये सबसे पहला सिग्नल है। फिर दूसरा एक सिग्नल होता है जो हम यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो मोमेंटम इंडिकेटर होता है। वो अगर एक 40 का लेवल होता है उसके ऊपर, 100 से 0 to 100 के बीच में चलता है। तो अगर हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे डेली वीकली और मंथली चार्ट्स होते हैं, मंथली लॉन्ग टर्म होता है, वीकली मीडियम टर्म होता है और डेली शॉर्ट टर्म होता है। तो जब मंथली चार्ट 40 के नज़दीक आता है, RSI 40 के नज़दीक, वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे इतने साल के करेक्शन में, कोविड में भी RSI मंथली 40 को ब्रेक नहीं करता है, करता भी है तो एक महीने के अंदर वापस बाउंस करता है। तो जब RSI मंथली 40 पे आएगा तो स्टॉक हो या इंडेक्स हो या निफ्टी हो या कोई भी हो, वो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया है। अब अगर उस कंपनी में या कंट्री में कुछ तो बहुत ही गड़बड़ है तो ही वो मंथली 40 को ब्रेक करता है, जो इतने सालों में एक आध बार हुआ रहेगा। मतलब वो सपोर्ट पे लेना लो रिस्क होता है, और वहाँ से हमको सिग्नल मिलेगा कि भाई यहाँ से बाय कर। तो दैट्स योर सेकेंड सिग्नल, राइट। एंड थर्ड वुड बी लाइक, आप जब देखोगे कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो होते हैं, जैसे अभी सारे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स अगर आज के तारीख में देखो, जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर देखोगे तो कुछ कुछ स्टॉक्स नीचे जाना बंद हो चुके हैं। मतलब जैसे होता है ना कि सबका एक बॉटम बनने वाला है, तो मैं बोलता हूँ मेरा हो गया, अब मैं रुक रहा हूँ, तुम लोग भी खत्म कर लो अपना, तो सबका बॉटम बन जाएगा। तो हम लोग को, अगर हम निवेश कर रहे हैं तो इस टाइम पे मार्केट में जो बोलते हैं अंडर परफॉर्मर वर्सेज आउट परफॉर्मर, तो आउट परफॉर्मर कौन है कि निफ्टी नीचे नीचे जा रहा है और लेकिन स्टॉक रुक गया, बोला मेरे को नीचे नहीं जाना है, दैट मीन्स इट इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। सो जब निफ्टी रुक के जब ऊपर जाएगा तो ये पहला भागेगा, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी बन चुका है। और ऐसे कुछ सेक्टर्स या स्टॉक है, जैसे अभी आज के तारीख में अगर कुछ देखता हूँ तो मैं अगर सेक्टर एनालिसिस करता हूँ तो मुझे मेटल स्टॉक्स पे, मेटल सेक्टर में दिखता है कि उन लोग नया लोज नहीं बना रहे, उन लोग नया बॉटम्स नहीं बना रहे, एज ऑन 1 मार्च वी आर टॉकिंग। तो अगर निफ्टी जिस दिन भी टर्न मारेगा तो पहला मेरा नज़र जाएगा मेटल स्टॉक्स पे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बॉटम बना दिया था, वो आउट परफॉर्म कर रहे थे, अब वो भागने के लिए तैयार है। सो दिस आर सम ऑफ द सिग्नल्स। ऑफ कोर्स वी कैन गो अ लॉट डीपर इनटू charts and all. Maybe next time we can do a screen thing, sure, where I can show you some charts, but this is how we look at technicals. But sir, what is the reason? जैसे आपने कहा कि लास्ट जो फॉल हमने देखा कोविड के आसपास देखा, अगेन अनसर्टेनिटी, बिग इवेंट हैपेंड। अभी जो हम देख रहे हैं, what is the uncertainty, what is the big event, what is ऐसा क्या है which is forcing the markets to go down, और ये हमारे टेक्निकल्स कैच कर लेते हैं क्या? सो ये मतलब आप बोलते हैं ना चिकन और एग वाला सिनेरियो है, बट मैं पर्सनली इतने साल से, जैसे मैं 28 साल से ट्रेड कर रहा हूँ,
1996 से, जब मैं 16 साल का था, और लास्ट 16-17 साल से तो सिखा भी रहा हूँ। जी। और मैंने फाइनेंस टेक्निकल, ये जो मार्केट है उसमें दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। अब फंडामेंटल में आप सारे बैलेंस शीट और ये सब सारी चीज़ें देखते हो, रेशियोज, उनका सेल्स कैसा है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, वो सब जो एक आम आदमी के बस के बाहर है, क्योंकि उसको उतना नॉलेज या उतना टाइम या उतना डेटा या उतना स्किल नहीं है। तो हमारे लिए दूसरा ऑप्शन एक ही है, ठीक टेक्निकल है, कि चार्ट्स पे देखते हैं। अब मैं ये एग्जांपल अपने सेशंस में भी देता हूँ कि मार्केट क्यों नीचे जा रहा है और क्यों ऊपर जा रहा है ना, उसके पीछे 1000 कारण हो सकते हैं। बट एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर हमको कारण जानने की ज़रूरत नहीं है। समझो ये थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट है, काफ़ी लोग बोलते हैं सर आपको पता होना चाहिए क्यों नीचे जा रहा है। पता हो के क्या कर लेगा? पता हो भी गया तो क्या कर लेगा? वॉट वी नीड टू नो, लेट मी गिव दिस एग्जाम्पल विच आई यूज इन माई सेशंस। इसके समझो कि एक कोई एकदम स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर है जिसकी हेल्थ एकदम स्ट्रॉन्ग है, एकदम फिटनेस फ्रीक और 6 पैक एब्स एंड ऑल दैट, और उसको कभी चेस्ट में पेन होता है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर उसको बोलेगा कि भाई ईसीजी निकालो। ईसीजी निकालेगा, उसको ऐसा तो नहीं बोलेगा अरे तू तो फिट है तेरे को ज़रूरत ही नहीं है, निकालना तो पड़ेगा, बिल्कुल राइट। तो वो निकाल के आएगा और ईसीजी पे देखेगा कि उस ईसीजी पे क्या दिखता है, लाइन्स ही दिखते हैं, चार्ट जैसा होता है। और वो अगर डॉक्टर उसको ईसीजी के लाइन्स में अगर कुछ गड़बड़ है तो बोलेगा कि भाई और टेस्ट करना पड़ेगा, जो भी आगे टेस्ट है या एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी कुछ तो गड़बड़ है। और अगर नहीं है तो बोलेगा ठीक है मसल पेन था, रेस्ट कर ले। और फॉर एग्जाम्पल कि उसके लाइन में गड़बड़ है, तो डॉक्टर ये नहीं बोलेगा अरे तेरा तो तू तो इतना फिट है, लाइन में गड़बड़ कैसे है, लेट मी फाइंड आउट व्हाई इट हैपेंड। ही डजंट गो बिहाइंड व्हाई, ही विल से व्हाट इज द नेक्स्ट रेमेडी, व्हाट नेक्स्ट सॉल्यूशन इज एंजियोप्लास्टी या जो भी है, राइट। सेम वे जब हमारी लाइंस में डाउन ट्रेंड दिखता है, जैसे लोअर टॉप लोअर बॉटम, तो मार्केट बता रहा है कि भाई डाउन ट्रेंड है। अब क्यों डाउन ट्रेंड है ये ढूंढने जाओगे तो और डाउन ट्रेंड मार्केट 2 दिन में तो और 10% नीचे चला जाएगा। So as a technical trader, you need to know what to do in the market as per the market situation. There could be 1000 reasons. अब क्या होता है जनरली, मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि मार्केट गिर रहा है तो उसके साथ जो बाहर कुछ भी चल रहा है ना उसको अटैच कर देते थे, बिकॉज ऑफ दिस मार्केट वेंट डाउन। ट्रंप ने कुछ बोल दिया तो मार्केट नीचे जा रहा है, या ये अनाउंसमेंट हो गया या कोई नया पॉलिसी अनाउंस हो गया तो उसकी वजह से नीचे जा रहा है, जो सही भी हो सकता है। वन ऑफ द रीजंस कैन बी देयर, बट यू डोंट नीड टू नो दैट, you need to know what I should be doing right now. एक्चुअली क्या होता है ना सर, जब फिट बंदे को निकलता है कि उसके पास शुगर है या डायबिटीज हो गई है, तो वो तो परेशान होता है ये जानने के लिए कि मेरे साथ कैसे हो गया, बिकॉज मैं हाँ. इतना ध्यान रखता हूँ, राइट। सो आई थिंक वो माइंडसेट है, क्योंकि हम लोग इतने प्रो ट्रेडर्स नहीं है मोस्टली इन द मार्केट्स, तो वो उनको हमेशा ही जानना होता है ये क्यों हो रहा है, rather than के यार अब क्या कर सकते हैं या अब क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। यस, ये दैट्स परफेक्ट, दैट वो बराबर है। लेकिन अभी एज अ मार्केट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी हो गया है तो अभी दवाई क्या करनी है वो देखो। पर ये ट्रम्प के जो टैरिफ के एवरी टाइम देयर इज अ न्यू स्टेटमेंट, कभी ये बढ़ रहा है, कभी इस पे लगा रहा हूँ, कभी इंडिया पे कर रहा हूँ, is that really a big reason? So that could be one of the reasons for sure. प्लस उसके वजह से जो सेलिंग हो रही है, FII सेलिंग हो रही है, डॉलर प्राइस बढ़ रहा है, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स है जो एज अ आम आदमी अगर मैं देखना चाहूँ, मैं खुद फाइनेंस MBA हूँ, और इतने सारे फैक्टर्स है कि अगर उसको बराबर से एनालाइज करने जाओ तो उतना टाइम या उतना डेटा ही नहीं, और उतना करने जाओगे तब तक तो और गिर जाएगा। तो हमको कुछ, और ये सब्जेक्टिव भी है, कोई बोलेगा कि हाँ अच्छा है, कोई बोलेगा कि ये पी, वो बोलते हैं ना फंडामेंटल पी मल्टीपल्स बोलते हैं, तो कोई बोल रहा है कि 10 का मल्टीपल अच्छा है, कोई बोलेगा नहीं 20 अच्छा है, तो वो भी सब्जेक्टिव है। टेक्निकल एनालिसिस में एक फ़ायदा क्या है कि आप एकदम ऑब्जेक्टिव है कि ये लाइन के नीचे सेल मतलब आपको कुछ भी, कोई भी आके बोल देना कि ये ऊपर जाएगा, आपको लाइन के नीचे निकलना ही है और लाइन के ऊपर खरीदना ही है। तो उससे ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि मेरे को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, मेरे को ना टीवी देखना ना न्यूज़पेपर देखना, चाहे वो और नीचे जाए या चाहे वो और ऊपर। हाँ, मतलब क्योंकि पूरे मार्केट में जो हमेशा मैं बताता हूँ सेशंस में कि हमारे कंट्रोल में 2 चीज़ है, हम कहाँ खरीदते हैं और हम कहाँ लॉस बुक करते हैं। FII क्या करेगा, DII क्या करेगा, ब्रोकर क्या करेगा, ट्रम्प क्या बोलेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इवन द रिवॉर्ड प्रॉफिट जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप 100 में लेके ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं 200 में बेचूंगा, 200 किसी के गारंटी में नहीं है, लेकिन 100 में लेके ये गारंटी से बोल सकते हो कि 90 होगा तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा उतना ही लिमिट है, मेरे जिप में 10 रुपया ही है, तो मैं 10 रुपये रिस्क ले सकता हूँ। तो ये 2 चीज़ को अगर आप करते रहो ना पूरे स्टॉक मार्केट में, कि मैं स्टॉक मार्केट में आऊँ, एंटर करूँ और मेरा लॉस मुझे पता होना चाहिए,
मैं छोटा लॉस करके निकल जाऊं। जैसे हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं कि या तो उंगली काटोगे या तो हाथ काटना पड़ेगा, तो उंगली काटते रहो ताकि आप सेफ रहो। एंड रिमेंबर दिस गेम, जैसे मैं बता क्रिकेट की लैंग्वेज जो आज क्रिकेट, द थर्ड टॉपिक विच एज यू सेड 2 टॉपिक्स, द थर्ड टॉपिक इज क्रिकेट। तो क्रिकेट पे क्या होता है कि आपको रन बनाने हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ मैच हो, कोई भी फॉर्मेट में हो, रन बनाने तो विकेट बचा के रखना है, राइट। हमारे काम में हमारी विकेट हमारा कैपिटल है, और हमारी कोई 2020 मैच या 5 डे मैच नहीं, हमारी लाइफ लॉन्ग गेम है। तो दिस गेम ऑफ स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट सर्वाइवल। आप सर्वाइव हो गए ना, और स्पेशली ये मार्केट में, मतलब वो बुल मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तो आप पैसा अपने एक्सपर्टीज से बना रहे हो या मार्केट के वजह से बना रहे हो या अपने लक के वजह से बना रहे हो, वो पता नहीं चलता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो सबसे कम लॉस हो रहा है या ज़्यादा बना रहे हो आप, तो आप प्रोफेशनल हो। तो इस मार्केट में भी अगर आपने समझो 100 रुपये कमाए थे 2-3 साल में, और 100 में से आपके 20 ही गए, तो आप अच्छा कर रहे हो। लेकिन 100 के 100 चले गए और ऊपर से चले गए, दैट मीन्स यू मेड दैट मनी विथ लक, और अभी आपकी टेस्ट हो रही है। तो यू हैव टू सर्वाइव ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट। मतलब आइडियली स्टॉक मार्केट को सक्सेसफुल बनना है तो 4 से 5 साल सर्वाइव हो गए तो आप सही कर रहे हो, क्योंकि 4 से 5 साल में ये सारी साइकिल खत्म हो जाएगी, एक बुल मार्केट, एक बेयर मार्केट। आप देखो जितने भी हर 5 साल हर 4 साल में एक करेक्शन आता है, जो उसको सर्वाइव कर गया और उसके बाद वापस जब ऊपर जाता है, देन दैट्स व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल। तो सर कोई नंबर है, लाइक डू वी नो कि ये मैक्स बॉटम लेवल कहाँ तक है या कब तक है या क्या है? नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, किसी को नहीं मालूम है वो झाड़ू की छड़ी या वो क्रिस्टल बॉल किधर है, पता नहीं है। बट वो जो साइन है, वो 20 भी हो जाए या 18 भी हो जाए, जहाँ से घूमेगा वहाँ से आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ये पक्की बात है। एक ऐसा फेमस कोट है, मैंने अभी किसी के पॉडकास्ट पे ही सुना था, आई फॉरगॉट द नेम। ही सेड दैट इन द बुल मार्केट यू मेक मनी, इन द बेयर मार्केट यू क्रिएट वेल्थ। तो अगर आप ये बेयर मार्केट समझ के चल रहे हो, 10% के ऊपर करेक्शन हो जाता है तो वो थोड़ा सा बेयर मार्केट में ही चला जाता है, और वो अभी काफ़ी टाइम के हिसाब से भी और प्राइस के हिसाब से भी। छोटा करेक्शन होता है ना तो 10% के अंदर होता है और 2-3 महीने में निकल जाता है, 1-1.5 महीने 2 महीने में जाता है। ये अभी 6 महीने हो गए। मतलब ये बेयर मार्केट वाला सिचुएशन है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बेयर मार्केट देखे हैं अभी तक लास्ट कुछ सालों में, वो 1 साल तक टिकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपसे ये पूछना रही थी कि स्लो डाउन का कोई हिस्टोरिकल डेटा है कि कितना समय तक ये रहता है? राइट, सो आपने सही सवाल पूछा कि अब आप समझो कि मार्केट बॉटम बन गया, ओके, कि 20,000 हो, 20,800, 600 जो भी है, लेकिन ये कहाँ से गिरा है? समझो आप, मैं अगर एग्जांपल दूं कि यहाँ से मैं गिर जाता हूँ नीचे तो मेरी हड्डी टूटने वाली है, तो गिर तो गया, हड्डी टूट गई, अब मेरे को रिकवर होने में टाइम लगता है। तो अभी जो बॉटम बन जाएगा ना, उसके बाद भी वो कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा घाव जो लगा है वो पैसे का तो लगा है, लेकिन कॉन्फिडेंस का भी लगा है। लोग डर रहे हैं। अब आप किसी को बोलो खरीद ले तो बोलेगा नहीं। तो जो बॉटम फॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स टाइम। सो शायद ये जो बॉटम बनेगा उसको एक बार ऊपर जाके वापस रीटेस्ट बोलते हैं, फिर रीटेस्ट बोलते हैं, वो बेस बनाएगा और फिर बाहर की दुनिया में सारी चीज़ें बदलेगी, सारा पॉजिटिव होगा, तब जाके बदलेगा। तो इवन इफ आई से कि अगर मार्च में बॉटम बना तो भी उसको रिकवर कंसोलिडेट होते होते शायद और 2-3-4 महीने लग जाए। तो जून जुलाई के बाद हम उसको एक अच्छा ऊपर की साइड देख सकते हैं। दैट्स व्हाट माय रीडिंग इज एज पर व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम सो मेनी इयर्स। वैसे मैंने ना काफी YouTube पे वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोग एनालिस्ट बने हुए हैं आज तो। हाँ तो कोई कहता है कि लाइक 20,000 600 300 एक्सेट्रा दैट विल बी द बॉटम जो है। कोई कह रहा है ये फटाफट अभी 30,000 पे चला जाएगा। मतलब आई हैव सीन दैट सॉर्ट ऑफ वीडियोस आल्सो। तो टेक्निकल जब दोनों ही टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, बिकॉज दे बोथ फॉलो टेक्निकल्स, कोई उसमें से फंडामेंटल की बात तो कर नहीं रहा था, तो इतना डिस्पैरिटी ऑफ थॉट या विम्स एंड फैंसी है? ये विम्स एंड फैंसी है। और मतलब आप तो अभी ये YouTube के वजह से, सोशल मीडिया की वजह से तो सभी एनालिस्ट बन गए, स्पेशली कोविड के बाद तो सभी 1-2 वीडियो देख के किताब पढ़ के बन जाते हैं। तो अभी वो तो आपको कुछ बीमारी भी होगी तो आपका बाजू वाला भी बोलेगा कि ये कर ले लो। हाँ। तो वो आपको किसकी सुननी है वो डिपेंड करता है, कौन एक्सपर्ट है, कौन कितने साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो बिना वजह सबकी सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो दैट अवॉइड दैट। नाउ 30,000 ऐसा अगर मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी इतना बड़ा करेक्शन होता है तो नया हाई बनाने के लिए, विच इज 30,000 इज अ न्यू हाई, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। बिकॉज मैंने अभी बताया कि वो कंसोलिडेशन और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने को ही टाइम जाता है, राइट?
सो पहले तो बॉटम बनेगा, उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ जाएगा. जब गिर रहा है ना, तब मैं ऊपर की बात नहीं कर सकता हूँ. मैं गिर रहा है तो मैं देख सकता हूँ कि कहाँ मेरे को वैल्यू बाइंग करना है. वैल्यू बाइंग मतलब अच्छे, जैसे मैं बताया कि ये टाइम है कि अच्छे स्टॉक्स अच्छे भाव पे वेल्थ क्रिएट करने को मिलते हैं. जैसे आपने देखा कोविड का क्रैश हुआ, बहुत बड़ा क्रैश था, तो ऐसा दुनिया खत्म हो गई. लेकिन जिसने उस क्रैश में खरीदा उसका आज 3 गुना 4 गुना हो गया. वही 2008 का क्रैश है, वही 2000.com बबल का क्रैश है. तो क्रैश है, उसके बाद क्या आएगा ऊपर. अब आपको खाली इतना पेशेंस होना चाहिए कि मैं आराम से 100 रुपये 10-10 रुपये करके खरीदूं और वैल्यू बाइंग करते जाओ, और जब पूरा टर्न मार दे तब मैं थोड़ा सा अग्रेसिव या थोड़ा सा एक्टिव बन जाऊं. पैसे भी होने चाहिए. हाँ. उस इन्वेस्टर के हाँ, पास. हाँ. उसने हो सकता है सब कुछ ही डाल दिया हो, सीइंग द बुल रन जो पहले चल रही थी. राइट. तो हाँ, ये जो आपने बताया ना, ये सही है कि ये इसमें बहुत बार मैंने देखा है कि मार्केट जब गिरता है ना, तो वो लोग नहीं फंसते जो उसने ऊपर पे खरीदा है, वो बहुत शायद कम होंगे. वो लोग फंसते हैं जो थोड़ा सा नीचे आता है ना, वो घुस जाते कि अरे मेरे को खरीदना है, उनको लगता है अभी इससे नीचे नहीं जाएगा. सो वाइल इट इज कमिंग डाउन, पीपल पुट देयर हैंड्स इन बिटवीन बाय करने को, एंड देन इट कीप्स गोइंग डाउन. सो लेट द मार्केट टेल यू, let the ECG tell you that I'm going up, then only you do the surgery on me. Right now it's not needed. So it could be 20,800, it could be 20,000. See, nobody knows the bottom. सबने एक नंबर डाला है टीवी पे, यूट्यूब पे. किसी का तो लगने वाला है. सिर्फ एनालिस्ट नहीं से, सब न्यूमरोलॉजिस्ट, सब एस्ट्रोलॉजिस्ट, सबने डाला एक नंबर. मैं पता है मुझे, मैं हम लोग काफी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात भी करते हैं, हमारे शो पे गेस्ट भी आए हैं. बट जो मुझे लगता है कि लेट द मार्केट ओनली टेल यू. कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर तो सही लगेगा, और कोई ना कोई क्यू भी मिलेगा. सो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्यों मिलता है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया, और एक चार्ट से पता चलता है. वो दोनों अपने आप को कंबाइन करेंगे, उसके बाद ही एक्शन लेना. तो सर, आप ऑब्वियसली आप इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, एंड हर अलग तरीके के माइंडसेट के स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे विद डिफरेंट रिस्क कैपेबिलिटीज आल्सो. तो और काफ़ी आपने जो 2000 के बाद बनाए होंगे स्टूडेंट्स, वो तो बेचारे थोड़े अभी काफ़ी डरे हुए, थोड़े आई डोंट नो क्या मोड में होंगे. तो आप उनको क्या बताते हो कि मतलब व्हाट इज़ योर यू नो गो टू मंत्रा फॉर देम, जो ये समझे कि ये मार्केट को कैसे हैंडल करना है, क्या इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए अभी ऐसे. तो जैसे कुछ फेमस कोट्स है, बहुत क्लीशे कोट्स है, लेकिन सही चलते हैं, विच इज व्हेन इन डाउट गेट आउट. अच्छा. कुछ भी डाउट लग रहा है कि नहीं समझ में आता है ना मार्केट कि, तो बैठो ना बाहर. मतलब हर बॉल पे छक्का नहीं मारना है ना, आपको विकेट बचा के रखना है. आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि वो राहुल द्रविड़ जैसे बोलते थे वॉल है, वो रन नहीं बना रहे बट विकेट बचा के रखते हैं. तो आप अपना विकेट आप, एंड दूसरा है कैश इज किंग. तो अगर आपके पास पैसा है ना, तो आप पैसा बचा के रखो. मार्केट ऊपर नीचे कितना भी होता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको जब तक पूरा दिमाग में क्लियर नहीं है कि मेरे को यहाँ पे खरीदना चाहिए, साइन भी है, सिग्नल भी है, कंफर्मेशन भी है, तब तक मैं बैठ रहा हूँ ना. द you know they say that the money is not made in buying and selling, the money is made in sitting. जब आप बैठते हो, एक है जब मार्केट नीचे जा रहा है तब बैठते हो, और एक है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है खरीदा और सिर्फ चुपचाप बैठते हो. लेकिन बहुत सारे जो अभी का कल्चर है, स्पेशली विद यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एंड टेलीग्राम, इज टू ट्रेड मोर ऑफन. हमारा एक कोट है, मेरे टी शर्ट्स पे भी है, हमारे वो है, लेस इज मोर. कम ट्रेड करने, क्वालिटी ट्रेड्स करने. रोज ट्रेड करके कुछ नहीं मिलेगा. एक अच्छा ट्रेड किया, 1-1.5 महीने 2 महीने तक भी रुके, तो एक पोजिशनल ट्रेड होता है जिसमें आप अच्छा पैसा और आप अपना काम भी कर सकते हो. सबसे बड़ा एडवाइस जो अगर कोई सुन रहा है, यंगस्टर स्पेशली, तो स्टॉक मार्केट को हमेशा साइड में करना चाहिए, पैरेलली करना चाहिए. जो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई आपका फ्रीलांसिंग चल रहा है, फुल टाइम करते हो ना. एक होता है फुल टाइम ट्रेडर का मतलब, उनको लगता है कि स्क्रीन के सामने बैठो और पूरा दिन करते रहो. फुल टाइम ट्रेडर अलग भी हो सकता है कि मेरा बिजनेस कुछ और है, मैं अच्छे से ट्रेड भी करता हूँ, उसी से मेरा फुल टाइम इनकम निकलता है, बट आई डोंट गिव फुल टाइम. श्योर. सो दैट इज अ डिफरेंस. सो ये इंट्राडे ट्रेडिंग और वॉट एवर डे ट्रेडिंग इज लाइक अ ड्रग, is like any other drug, like smoking, drinking. It gives you a kick. It gives you that instant gratification, and that's what most people are looking for. But नहीं चलता. ये बहुत साल पहले मैं कर चुका हूँ, और ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, बन सकता है अगर प्रोफेशनली करो, सीख के करो, बट ज़रूरत नहीं है. आप बहुत और कुछ कर सकते हो. और अगर अल्टीमेट एम ऑफ मेकिंग मनी इज नॉट टू मेक मनी बट टू गेट फ्रीडम. अगर मैं स्क्रीन के सामने चिपक जाऊँ 6 घंटा, तो फ्रीडम कहाँ है? तो जॉब ही हो गया. फ्रीडम कब होगा? जब मैंने इन्वेस्ट किया. लेट द मनी वर्क फॉर यू एंड यू डू योर वर्क.
एंड यू हैव योर स्ट्रैटेजी इन प्लेस कि मेरे को मालूम है रिस्क कितना है, उसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, मेरी उंगली काट दूंगा. बस वंस यू नो दैट यू आर रिलैक्स्ड, यू आर नॉट एनी फियर, कुछ भी नहीं है. दैट्स व्हाट वी नीड. तो सर आप कोई टूल यूज़ करते हो या कोई ऐसा टूल आप रेकमेंड कर सकते हो जिसमें ऐसी फ्लक्चुएशंस, बॉटम्स, ये सब चीज़ें थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी आ जाए किसी को? सो मेरा फेवरेट टूल जो मैं हमेशा सिखाता हूँ और जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ इज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. और उसके मेरे पूरे बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे. एकदम मैंने पूरा ओपन कर दिया है, डिटेल में सिखाया है. और उसको आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक बुल मार्केट में है या बुलिश है या बेरिश है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइडवेज जा रहा है. वो सब उसमें क्लियर हो जाएगा. एंड इट्स अ वेरी सिंपल टूल, मतलब मैंने एकदम सिंपल कर दिया, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, आप कोई भी समझ सकता है. तो उसको आप देखोगे तो मैं RSI को फॉलो करता हूँ. और सिंपल प्राइस एक्शन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप बॉटम, ये एकदम बेसिक है. और एक बार ये समझ में आना तो शायद एडवांस या कुछ और एडवांस स्ट्रैटेजी समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. अल्टीमेटली आपको जानना है कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और आपको कहाँ एंटर और कहाँ मेरा स्टॉप लॉस लगाना है. तो ये सर अभी मैंने हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि ऑब्वियसली एक स्लो डाउन ग्लोबली भी हो रहा है, लोकली हमारे मतलब इंडिया स्लो डाउन भी है. एंड 90% ऑफ इंडियंस डोंट हैव डिस्क्रिशनरी मनी, मतलब वो अपने नॉर्मल खर्चे के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे या कर पा रहे हैं. तो ये इम्पैक्ट आपको दिखेगा मार्केट्स में या दिख रहा शुरू हो गया है? आई थिंक नॉट एवरी सेक्टर, बट कुछ कुछ सेक्टर्स में है. सी कुछ जब भी नई चीज़ें कुछ होती है, जैसे अभी AI इज द न्यू बिग थिंग विच इज़ हैपनिंग, बिकॉज ऑफ विद लॉट ऑफ थिंग्स, द वे पीपल डू थिंग्स, द वे पीपल वर्क, द वे पीपल डू देयर बिजनेस हैज़ चेंज. उसके वजह से कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होता है. जैसे कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम या हो गए, तो कुछ चीज़ों को बहुत इम्पैक्ट हुआ, लेकिन कुछ चीज़ों को फ़ायदा हुआ. अब ये जो नया आ रहा है, इसमें भी कुछ लोगों को फ़ायदा होगा. सो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, एज अ बिजनेसमैन, आप अगर इस चीज़ को देख सकते हो, ये पैटर्न्स जो मैंने बात की, स्टार्टिंग से पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ, कि अगर कहीं पे भी सक्सेसफुल होना है तो मुझे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है. जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम लोग पहले 2020 के पहले बहुत सारे फिजिकल इवेंट्स करते थे, मुंबई, बैंगलोर, सब जगह जाके. और फिर लॉकडाउन हो गया, सब बंद, तो फिजिकल इवेंट वाला बिजनेस ही बंद हो गया. तो कुछ कुछ लोग बंद हो गए, कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे, बोला ठीक है जब खुलेगा तब करेंगे. लेकिन कुछ कुछ लोग ने उसको अपॉर्चुनिटी देखा. और जैसे मेरे गुरु टोनी रॉबिन्स है, उनका भी प्रोग्राम्स होते थे बड़े बड़े 15-15 हज़ार लोग के. तो उन्होंने फिर उनका जो प्रोग्राम था उसको अलग एक बड़ा सा स्टूडियो खड़ा किया, उसमें इतने बड़े जूम स्क्रीन लगाए और एक साथ 15,000 को जूम पे बिठा दिया, और ऐसा ही फीलिंग आया कि लाइव है. तो वो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पिवट किया कि वो ऐसा रुक नहीं रहे कि लॉकडाउन खत्म होगा बाद में मैं प्रोग्राम करूँ. तो उनको देखा, मैंने उनका प्रोग्राम किया, तो हमने सोचा कि हम भी कर सकते हैं. तो उसी टाइम पे, उसी महीने में हमने हमारा ये जो स्टूडियो है, ऑफिस, पहले ऑफिस हुआ करता था कैबिन, उसको तोड़ के स्टूडियो बना दिया. तो देन वी ऑल्सो पिवटेड एंड वी स्टार्टेड स्केलिंग अप. अब जैसे ये नई चीज़ें आ रही है, अब इसमें भी कुछ ना कुछ, एवरी एडवर्सिटी, एवरी बेयर मार्केट, एवरी चैलेंज प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी और टू स्केल अप और टू ग्रो और टू लर्न. राइट नाउ हाउ डू यू सी दैट? या तो मैं बोलूँ कि अरे स्लो डाउन है, मैं क्या करूँ? काफ़ी लोग बिजनेस में अरे स्लो डाउन है, मंदी चल रहा है, मंदी चल रहा है, वो बोल के आगे. बट मंदी चल रहा है तो मैं अभी क्या पिवट करूँ, क्या चेंज लेके आऊँ, क्या इनोवेशन लेके आऊँ जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ. सो इट्स हाउ यू लुक एट द स्लो डाउन एंड यू टेक इट एज अ स्ट्राइड. जैसे मार्केट में पता है, जैसे अप ट्रेंड होता है ना, तो ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है. ऐसा रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाता. तो हर एक बिजनेस में वो एक करेक्शन जो बोलते हैं, आपके बिजनेस में भी आएगा, हमारे बिजनेस में आएगा, हमारे बिजनेस में आ रहा है, और लेट्स से आपके व्यूज़ में भी आएगा, आपके पॉडकास्ट में भी आएगा, आपके सब्सक्राइबर्स में भी आएगा. सो यू हैव टू टेक इट एज अ साइकिल. वंस यू अंडरस्टैंड द साइकिल, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. आपको लग रहा है कि रोज मैं ऊपर ही जाऊँ, रोज पैसा ही बनाऊँ, रोज सब्सक्राइबर बढ़े, रोज फॉलोअर बढ़े, रोज कमेंट्स बढ़े, रोज स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स पर आपको स्लो डाउन दिखता है इन सर्टेन जब भी मेरा ऐसा समझ है कि स्टॉक मार्केट इज अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी. अगर स्टॉक मार्केट में स्लो डाउन है, देन देयर इज सम स्लो डाउन समवेयर. राइट, दैट्स द बैरोमीटर ऑफ कोर्स. तो जैसे सर क्या होता है जब स्लो डाउन या एक्चुअली मार्केट्स गिर रही होती है उस टाइम पे, तो एक बंदा कैसे डिसाइड कर सकता है कि ये थोड़ा टेम्पररी डिप है या यार ये थोड़ा प्रोलॉन्ग है, मार्केट चलेगी? इसमें कोई इज देयर अ वे टू सॉर्ट ऑफ डू दैट? यस. सो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि RSI के बारे में बताया था. सो व्हेन वी सी दैट, जो मैंने देखता हूँ डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स. सो डेली शॉर्ट टर्म होता है, वीकली मीडियम टर्म होता है, मंथली लॉन्ग टर्म होता है. तो अब RSI जब डेली पे खराब हो जाता है, डेली पे वीक हो जाता है, तब मुझे मालूम है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड खराब है.
अब तो मैं उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को वाइंड अप कर सकता हूँ। अगर वीकली चार्ट में RSI वीक हो जाता है, मतलब ये थोड़ा लंबा चलने वाला है, जो अभी हो गया है, राइट, और मंथली भी उसका थोड़ा सा सबड्यू हो गया है, तो उसके वजह से पता चलता है कि ये थोड़ा लंबा करेक्शन है, इट्स नॉट अ रेगुलर। बट ये एट द टॉप नहीं पता चलता, ये थोड़ा नीचे आने के बाद जो उसका बिहेवियर है उसके बाद ही पता चलता है। तो वो कभी कभी क्या है कि हमने अगर कोई स्टॉक खरीदा और 500 का भाव देखा है और फिर हमको 400 450 दिखता है ना, तो हमारे दिमाग में 500 दिखता है कि 500 आएगा ना तभी बेचूंगा, बट तभी तो किसी को नहीं मालूम था कि ये बेयर मार्केट है। यू शुड ऑलवेज बी रेडी एज अ स्टॉक इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, you should be always be ready to buy slightly higher and sell slightly lower than the top or the bottom. आप एग्जैक्ट टॉप बॉटम के चक्कर में रुक जाते हो और वो बाद में आता ही नहीं है। तो अभी जैसे आपने कहा एवरी स्लो डाउन गिव्स एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, तो आप अभी क्या रेकमेंड करते हो, कैश होल्डिंग या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी? वो तो करना ही चाहिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या, फंडा क्या है कि अगर लास्ट 2 साल में मैंने सिस्टमैटिक SIP किया तो मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, तो मेरा एवरेज भी ऊपर ऊपर जा रहा है, बट उसका सबसे बड़ा एडवांटेज या बड़ा जो पीछे का जो बेस है इज टू बाय व्हेन द मार्केट्स आर ऑल्सो। मैंने बहुत लोगों को देखा कि अभी SIP बंद कर दिया। अभी सर डेटा आया है कि सम पता नहीं कितने करोड़ SIP बंद हो गई हैं इन जनवरी इटसेल्फ, आई थिंक, और वो हाईएस्ट है अब तक का। बट देन यू आर मिसिंग द होल पॉइंट। अगर इस टाइम पे SIP बंद कर दोगे तो आप जो लोअर प्राइस पे आपका जो यूनिट्स ले रहे हो उसका फायदा ही नहीं होगा। उसका फायदा कैसे होगा? ऊपर ऊपर में बाय कर रहे हो तो आप स्टॉक ट्रेडिंग जैसा ही काम कर रहे हो। SIP का मतलब क्या है कि ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, मेरे पैसा डाल रहा हूँ, मेरा एवरेज आउट अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल मार्केट ग्रोथ स्टेज में होता है या पूरा कंट्री ग्रोथ स्टेज में है इंडिया, एज पर द करेक्शन राइट नाउ इज ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन अगर मैं 10 साल का विजन देखता हूँ या 20 साल का विजन देखता हूँ जिसके वजह से मैं SIP करता हूँ, तो मुझे ग्रोथ ही दिख रहा है। ये करेक्शन तो 6 महीने 8 महीने, बहुत बहुत तो 1 साल, लेकिन ओवरऑल इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट, एवरी टाइम देयर इज अ करेक्शन एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 2 years, आफ्टर द करेक्शन ऑफ 2 years वी मेक अ न्यू हाई। सो इफ यू लुक एट दैट, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग US UK तो है नहीं कि मैच्योर हो चुके हैं, तो हमारे पास बहुत जगह है। तो इस टाइम पे तो SIP बंद कर दिया, मतलब वो आई थिंक इट्स अ मिस्टेक। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है। बट इसी का एडवांटेज अभी लेना चाहिए कि ये टाइम पे SIP आ गया तो मेरे यूनिट्स आ रहे हैं, तो जब मार्केट वापस बाउंस बैक होगा तो आई विल हैव अ बेटर एवरेज और अ बेटर पोजीशन ऑफ द मार्केट। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है सर, एम्फी के भी नंबर्स आए थे कि 3 साल के बाद जो लोग SIP कंटिन्यू करते हैं वो सिर्फ आई थिंक द नंबर इज 6% और 7% इवेंचुअली, क्योंकि 3 साल उनको वो दिखता नहीं है कि मेरा मनी कैसे ग्रो हो रहा है या वो कंपाउंडिंग नहीं हो रही उस टाइम पे, एंड काफ़ी लोग बंद कर देते हैं। और इस समय पे तो आई थिंक वो स्केयर इतना ज़्यादा है कि बहुत से लोगों ने अपनी जनवरी में SIPs एटलीस्ट होल्ड पे रख दी हैं। So that is not, I don't know how people look at it, but स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा लेसन जो वॉरेन बफे का भी है, सबका है, इज अबाउट पेशेंस। अगर ये पूरा बेयर मार्केट जो भी है और समझो और 3-4 महीना चलेगा और 6 महीना चलेगा, उसमें अगर आप सर्वाइव नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते हो शांति से और सीधा सीधा SIP कर रहे हो, तो देन यू कांट मेक मनी। वापस ऊपर जाएगा तब खरीदोगे तो क्या फ़ायदा। सर आप अगर कोई अपना पोर्टफोलियो बना रहा है तो आप क्या रेकमेंड करते हो, कितना परसेंटेज ही शुड बी इन ट्रेडिंग, कितना वो SIP म्यूचुअल फंड्स, मतलब जो उसके रेगुलर अपने आप चलते रहे एज अ साइकिल, कुछ ऐसा, इज देयर अ बकेट दैट यू कैन डिजाइन, मतलब इतना परसेंटेज आप ऐसे कर लो? द स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपका इक्विटी में एक्सपोजर कितना होना चाहिए इज 100 माइनस योर एज। अच्छा, तो अगर मैं 40 साल का हूँ तो 100 में से मतलब मेरे को 60% इक्विटी में डालना चाहिए। तो जितने यंग हो आप, जितना ज़्यादा यंग हो, risk जितना ले ज़्यादा सकते उतना हो। इक्विटी में डाल सकते हो, डायरेक्टली डालो या म्यूचुअल फंड से डालो। और जितना ज़्यादा बड़े हो रहे हो आप तो उतना डेट पे ज़्यादा जाएगा और इक्विटी पे कम जाएगा। सो दैट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड And that's फॉर्मूला। valid? वैलिड, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ एक्चुअली गुड। अगर कोई 15 साल का है, 20 साल का है, उसके पास बहुत टाइम है, उसने अगर म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दिया, आपने इतने सारे रील्स और शॉर्ट्स देखते हो कि अगर आपने इतना रील, इतना शॉर्ट, मतलब इतना इतने में पैसा, इतने करोड़ हो जाएगा। इतने करोड़ों हो जाएगा, बट उसके लिए उसके पास टाइम है। जो 60 साल पे बैठा है उसके पास नहीं है, तो वो उसको मतलब नहीं है। तो इट इज़ एक्चुअली वैलिड एंड इट इज़ ट्रू। सर स्लो डाउन में कोई ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनको आपको लगता है कि ये स्लो डाउन में अच्छे चलते हैं, या ये स्लो डाउन में एक्चुअली पॉजिटिवली इनको देखना चाहिए, या मेरा ऐसा मानना है कि हर एक बुल मार्केट और बेयर मार्केट, सब जब बेयर मार्केट होता है फिर एक नया बुल मार्केट शुरू होगा, तो हर एक बुल मार्केट में कोई एक सेक्टर लीड लेता है।
ओके कोई एक सेक्टर आगे बढ़ता है, अब वो हमेशा सेम नहीं होता, तो मैं आपको नहीं बोल सकते हर स्लो डाउन में ये सेक्टर खरीद लो, राइट तो वो भी मार्केट ही साइन देगा। जैसे मैंने बताया कि अभी मार्केट करेक्शन में है, तो कुछ कुछ स्टॉक्स पे करेक्शन अटक गया है एज ऑफ एटलीस्ट टुडे, शायद अगले हफ्ते शायद और नीचे जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे लगे कि यहाँ से मार्केट इस दिन से मार्केट टर्न मारेगा, तो मेरे पास सबसे पहला सेक्टर जो दिखेगा वो है फाइनेंशियल सर्विस और मेटल, क्योंकि वो करेक्शन उसने नया लो नहीं बनाया। मैं सिंपल टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, जब निफ्टी नया लो बना रहा है और मेटल या फाइनेंशियल सर्विसेज नया लो नहीं बना रहे, मतलब वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और निफ्टी अगर टर्न मारना शुरू कर दिया तो ये पहले जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड आउट परफॉर्म। सो दैट्स हाउ आई सिलेक्ट द सेक्टर ऑलवेज व्हेनेवर आई हैव टू ट्रेड, एंड एवरी टाइम देयर इज अ न्यू सेक्टर। श्योर तो आपने पिछले बुल मार्केट में जो टॉप पे स्टॉक खरीदा होगा, फॉर एग्जांपल फार्मा खरीदा होगा, और आपको लगता है कि वापस निफ्टी घूम के 26,000 27,000 होगा, तो ज़रूरी नहीं कि आपके स्टॉक का भाव आएगा। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट लेसन यू नीड टू लर्न, कि जब वो स्टॉक नीचे जा रहा है तो ऐसा मत समझो कि अल्टीमेटली तो ऊपर ही जाना है, शायद ना भी जाए, वो स्टॉक नहीं जाएगा, और बाद में आप देखते हो अरे मार्केट तो नया है लेकिन मेरे स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आप गलत स्टॉक में हो। तो सबसे पहला और सिंपल तरीका जो मैंने बताया, वो सेक्टर सिलेक्ट कर दिया ना, तो आपका मतलब 50% आपकी जीत हो गई। तो अभी आपके एनालिसिस में कौन सा सेक्टर है जो आपको लगता है कि अब नहीं बढ़ेगा इतना, तो उसमें अगर कोई है तो शुड बी केयरफुल अबाउट इट? अभी तो सारे के सारे नीचे है, True. तो ऊपर तो मतलब नीचे की साइड पे जैसे मैंने अभी बताया, एज ऑन टुडे वी आर लुकिंग एट मेटल्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ sector which is not going down further. True. They are making higher bottoms or at least consolidating. So जब market turn मारेगा तो I would be interested to enter in those And some sectors. sectors which are really still making lower bottoms. Then you should avoid that. They are ऐसे कौन underperformer. से हैं? कोई अभी हैं तो ऐसे? बहुत सारे हैं, अभी तो अभी तो सारे ही हैं FMCG, शायद। फार्मा, रियलिटी, सारे सेक्टर्स नए लो बना रहे हैं, तो वो निफ्टी के साथ जा रहे हैं या निफ्टी से ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। सो जो निफ्टी के साथ जाते हैं एट पार, निफ्टी से ऊपर रहते हैं वो आउट परफॉर्मर, निफ्टी से ज़्यादा नीचे जाते हैं अंडर परफॉर्मर। तो मुझे जब खरीदना है तो मैं आउट परफॉर्मर को ही खरीदूंगा। ट्रू। आप कोई स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशन सजेस्ट करते हो जब आपकी स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजीज होती है व्हेन मार्केट इज गोइंग डाउन, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस कर सकता है? सो एक मॉडिफिकेशन नहीं, मतलब एक चेंज ऑफ काइंड ऑफ अग्रेसिव, बोलते हैं ना, गियर चेंज करना है। Got it. अगर मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो मैं 5th गियर में गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन ट्रैफिक में जाऊंगा तो 2nd 3rd में जाऊंगा। तो जब मेरे तीनों RSI 60 के ऊपर है, मतलब डेली, वीकली, मंथली, तो मार्केट एकदम हाईवे पे चल रहा है, तो उस टाइम पे जो मेरा ट्रेड होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है। 5th गियर में चला रहा हूँ, मतलब मैं पूरा का पूरा एक्सपोज्ड हूँ, मतलब पूरा फंड मेरे पास जितना भी है मैं उसको यूज़ कर दूंगा। बट जैसे ही गाड़ी वो थोड़ा सा ट्रैफिक में गली में चला जाता है तो मेरे को गियर चेंज करके 2nd 3rd में जाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा एक्सपोजर कम करके, स्ट्रैटेजी वही रहती है लेकिन क्वांटिटी कम हो जाती है या एक्सपोजर कम हो जाता है, कि मैं अगर 100 रुपया लगा रहा हूँ तो मैं 50-60 नहीं लगाऊँ, बाकी को कैश में रखूँ। और अगर एकदम ही खराब हो गया जैसे अभी है, तो आप 70-80% कैश पे बैठ के 20% इन्वेस्ट करो, फिर धीरे धीरे करके जब आपको साइन देंगे तो फिर से इन्वेस्ट करना, मतलब पैसा डालना शुरू करो। सो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट ट्रेंड्स। सो स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होती, एक्सपोजर चेंज होता है। सो इफ 3 थिंग्स यू हैव टू टेल इन्वेस्टर्स को जो हमेशा गलती करते हैं जब मार्केट्स गिर रही होती है, आपने काफी बिट्स एंड पीसेस में मुझे बता दिया, बट इफ आई से के 3 आप पॉइंट्स मेन निकाल दो तो वो क्या होंगे? सबसे पहले कि मार्केट का बॉटम को प्रिडिक्ट मत करो, विच इज बॉटम फिशिंग मत करो कि ये यहाँ से टर्न मारेगा, राइट? और जब भी जब मार्केट गिरते हुए मार्केट में खरीद रहे हो तो कभी भी एक साथ मत खरीदो। दिस इज द सेकंड पॉइंट। मतलब मैं अगर 100 है तो मैं 100 नहीं लगाऊंगा, क्योंकि भले आपका कितना भी कंफर्मेशन हो जाए, शायद वो रीटेस्ट करेगा, शायद वो नया एक बॉटम बना सकता है, शायद आपको और स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। सेकंड और थर्ड तो सिंपल है, जो स्टैंडर्ड है ऊपर हो या नीचे हो, स्टॉप लॉस के बिना, मतलब आपका रिस्क के बिना आप कोई ट्रेड नहीं करोगे। कोई कितना भी बोल देना कि ये स्टॉक बढ़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको अपना रिस्क आपको ही लेना है। कोई आपका लॉस नहीं भरने वाला है। कोई एडवाइज़र, कोई रिसर्च, कोई कोच या कोई ट्रेनर या कोई फंड मैनेजर या कोई ब्रोकर आपका लॉस नहीं भरेगा। तो आपका लॉस आपको ही भरना है। तो आपको पता है कि मैं उंगली किधर काटूं। ये मतलब मैं जब भी कोई स्टॉक एंटर करूं तो उसके पहले मुझे पता होना चाहिए कि इसके नीचे मैं निकल जाऊंगा, कोई कुछ भी हो जाए। फिर मैं वापस एंटर कर सकता हूं, लेकिन मैं उंगली तो काटूंगा। दैट्स द गोल्डन एडवाइस। तो अगर कोई बैड ट्रेड में फंस गया, लेट्स से, तो क्या उस वक्त फिर क्या एग्जिट स्ट्रेटजी हो सकती है? नाउ दैट अगेन डिपेंड्स कि अगर बैड ट्रेड मतलब अभी 100 में लिया 50 हो गया। अब मेरे हिसाब से कोई मुझे ऐसा बोलेगा कि
हम लोग कुछ किसी का फंड वंड तो कुछ मैनेज किया, किसी को एडवाइस, कुछ खाली टीचिंग कोचिंग करते हैं। बट कोई मुझे पूछेगा इसका क्या करना चाहिए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये फंसा हुआ, ये कटा हुआ, मतलब ये इट्स अ लूजिंग ट्रेड। इसके ऊपर और दिमाग लगाओगे ना तो शायद 2-5% इधर उधर बचा लोगे। तो मैं तो सीधा बोलूँगा कि इसको एग्जिट करके वंस यू कट योर पोजिशन ना, यू आर मेंटली फ्रेश। जब एक लूजिंग ट्रेड में फंसे हो ना तो पैसा तो जा ही रहा है, तो दिमाग भी अटका है। सो क्लीन द स्लेट, टेक द मनी एंड थिंक अफ्रेश कि फिर से अभी कहाँ इन्वेस्ट करना है। सो दैट्स व्हाट आई वुड डू एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर। सर कभी कभी ऐसा होता है कि सर्टन स्ट्रैटेजी यू आर यूजिंग, इट्स द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बट you are still stuck because of other factors and certain things, then आप क्वेश्चन करते हो कभी कभी कि यार मैं तो सही स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ, सही तरीके से कर रहा हूँ, तो फिर क्यों नहीं चल रहा। तो ये इस माइंडसेट को या ये चीज जब आती है सिनेरियो, तो तब बंदा कैसे अपने आप को समझाए या क्या करे उस टाइम। सो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, और कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, तो मुझे पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी 10 में से 5 बार सही जाएगी, 3 बार सही जाएगी, 7 बार सही जाएगी, 10 में से 10 बार नहीं जाने वाली है। तो और मुझे लगता है कि 10 में से 5 बार जाती है ना, विच इज़ 50%, विच इज़ वेरी गुड। अब कोई भी बोल सर 50% में क्या होता है, पर 50% में 10 में से 5 सही 5 गलत, लेकिन आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना, अगर उसको अच्छे से मेंटेन किया, फॉर एग्जाम्पल मैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहता हूँ कि जाएगा तो 1 रुपया जाएगा, आएगा तो 3 रुपये आएगा, राइट। सो इफ आई टेक ओनली 5 ट्रेड्स विच आर पॉजिटिव एंड 5 लूजिंग ट्रेड्स, प्लस एंड माइनस, तो 5 लूजिंग ट्रेड में 1-1 रुपया जाएगा, 5 रुपये गए। 5 विनिंग ट्रेड्स में 3-3 रुपया आया, 15 रुपये, तो 15 - 5 10, विच इज़ वेरी गुड। बट हमारा क्या होता है कि 5 ट्रेड में 2-2 5-5 रुपये कमाए, लेकिन एक ट्रेड में 20 रुपया लॉस कर दिया। So that is where the problem is. So the strategy does not have to be 100%. The risk management has to be very strong. अगर आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करो तो आप शायद 7 ट्रेड में भी लॉस करते हो 1-1 रुपया, लेकिन 3 ट्रेड में भी अगर 3-3 रुपया प्रॉफिट करते हो तो भी नेट 2 रुपया प्रॉफिट है, खाली 30% स्ट्राइक रेट पे। So what is more important is not the accuracy of the strategy. What is more important is the risk reward ratio, and that's where most people falter. आई थिंक इवन एंजल इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा ही होता है कि आप जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करते हो, चलते सिर्फ 3 है या 4 है, पर वो उतना आपको 100x दे जाते हैं, Yes. जो आप बाकियों में शायद इट्स अ डेड डील में भी। हाँ, तो इफ यू लुक एट वॉरेन बफे एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स, एंड ही मेड सो मच मनी, सो मच वेल्थ, उनके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा जो स्टेक है, जो वो 6 से 7 स्टॉक का ही है, कोको कोला, एप्पल और वही सब है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 7 ही खरीदे होंगे, बिल्कुल बहुत कुछ खरीदा होगा जो नहीं चला, लेकिन दोज लॉसेज आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मनी मेड ऑन दिस बिगर वंस। सो वंस दैट रेशियो इज क्लियर ना, तो आप एक अच्छे ट्रेड में भी 10 ट्रेड का लॉस निकाल सकते हो। लेकिन हमारा उल्टा होता है कि हम एक ट्रेड में सारा 10 ट्रेड का प्रॉफिट निकाल देते हैं। सर एक और बहुत टॉपिक है बातचीत का आजकल के, इंडियन मार्केट के जो फंड्स हैं वो चाइना की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, चाइना मार्केट में जा रहे हैं, एंड वो आउट परफॉर्म करेगी या करे, ऑलरेडी साइंस दिख रहे हैं कि इट इज स्टार्टेड टू डू बेटर। आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसमें, ये है नहीं है, क्योंकि हम हर चीज़ में चाइना को लाना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि आप अगर इंडियन स्टॉक मार्केट को देखो, मैं तो मतलब इतने साल से इंडियन स्टॉक मार्केट ही ट्रेड करता हूँ, बीच में फॉरेन मार्केट्स या करेंसी या कमोडिटी सब कुछ करके देखा, बट इंडियन मार्केट्स में इतना, एज अ मैं लेमैन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, जिसके पास 50,000 से लेके समझो 5 करोड़ 10 करोड़ है, उसके लिए इंडियन मार्केट का जो डेप्थ बोलते हैं ना, वो काफ़ी है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में। अब किसी के पास वो फंड मैनेजर है जिसके पास 1,000 2,000 5,000 10,000 करोड़ हो गए, जो बोलता है कि वो इंडियन मार्केट में उतना डेप्थ नहीं है, तो मैं दूसरे मार्केट में इंडेक्स फॉरेक्स में मैं जा सकता हूँ या कमोडिटीज़ में जा सकता हूँ जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होता है। बट एज अ कॉमन मैन आई डोंट थिंक कि आपको 3:30 के बाद काम भी ट्रेड भी करना चाहिए। वाई यू वांट टू स्टे ऑल द नाइट, लाइक कुछ उस पर किक मिलता है। मैं एक टाइम पे मैं भी ट्रेड करता था, तो बोलता है मैं कमोडिटी भी ट्रेड करता हूँ, करेंसी भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन उससे किक मिलता है। उतना ही पैसा आप इंडियन स्टॉक मार्केट में बराबर से एनालाइज करके देखोगे, यू कैन मैनेज। एंड व्हेन यू स्प्रेड आउट टू मच, आई नो पीपल से दैट डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बट व्हेन यू स्प्रेड आउट टू मच यू कैन फोकस, ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। एक फोकस करके करोगे तो उसके ऊपर फोकस रहेगा, उसके ऊपर आप कंट्रोल रख सकते हो, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हो। अलग अलग जगह पे, जब मार्केट जैसा समझो अभी क्रैश हो रहा है, तो सब जगह पे हो रहा है मोस्टली, तो
अगर अलग अलग जगह पे ना तो दिमाग चलेगा ही नहीं कि कौन सा पहले निकालूं। नहीं, ये तो आप बता रहे हो कि करने की जरूरत नहीं है, हाँ। बट क्या ये हो रहा है? मुझे मुझे ऐसा साइन नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अब अभी ऐसा लगेगा कि चलो चाइना का मार्केट ऊपर जा रहा है और हमारे नीचे जा, तो ऐसा लग रहा है यहाँ से निकल के उधर जा रहे हैं, बट वो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्केट तो ऊपर जा ही रहेगा, तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से निकल के उधर जा रहे हैं। सबका अपना अपना साइकिल होता है। एक और बात है सर, आफ्टर ट्रम्प कमिंग इनटू पावर तो ये क्रिप्टो बस थोड़ा सा बढ़ गया है, स्पेशली हमारे काफी यंग जनरेशन में। वो कुछ ना कुछ उसमें ट्राई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या क्या उसमें है पॉसिबिलिटीज। आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? सो फार मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ समझ में ना आए वो नहीं करनी चाहिए। तो आई नो आई एम मे बी मैं थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स या ये रहूँगा, तो बट आई विल गो विद वॉरेन बफे दैट ही डजंट सपोर्ट क्रिप्टो, आई डोंट सपोर्ट क्रिप्टो। एक तो है वो रेगुलेटेड नहीं है, काफ़ी हमने देखा कि कुछ कुछ एक्सचेंज ही खत्म हो गए या बंद हो गए, तो मैं रातों रात मेरा अकाउंट खत्म हो जाएगा, तो विच आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। एंड सेकेंडली अगर कर रहे हो तो वहाँ पे भी सेम टेक्निकल जो हम मैंने चार्ट देखे बहुत सारे क्रिप्टो के, तो चार्ट है, ईसीजी जैसे आपका है मेरा है या किसी और का है, वो तो वही बताएगा। तो उसमें भी वही ट्रेंड्स, वही आरएसआई, उसी को अगर स्टॉप वही फॉलो करोगे प्रिंसिपल्स, तो आप उसको भी सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट वहाँ पे वो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और स्ट्राइक रेट, आरएसआई, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो फिर कोई भी मार्केट में हमारे लिए तो सब सेम ही है, चार्ट तो चार्ट है। तो ऑब्वियसली उसको भी सट्टे की तरह नहीं, उसको समझना पड़ेगा समझ पहले। के करना है, समझ के करना एंड क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो का इतना परसेंट डाल सकते हैं जो हमें हार्म नहीं करे या That's अफेक्ट okay. नहीं करे, That's तो उसमें okay. समझने की जरूरत नहीं, हम वी आर जस्ट पुटिंग इट। दैट तो सी दैट मीन्स सी वो इट्स लाइक देन लॉटरी। लॉटरी खरीदते हैं हम लोग, तो हमको पता है कि ये पैसा जाएगा, जाएगा तो चलेगा, आएगा तो बोनस। तो वैसे कर रहे तो भी ठीक है, लेकिन अगर समझ के करते हैं देन इट कैन एक्चुअली बिकम अ बिजनेस। स्टॉक मार्केट हमारे लिए बिजनेस है क्योंकि समझ के करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से। तो क्रिप्टो को भी अगर समझ के करोगे तो अच्छे से कर सकते हो, काफ़ी लोग कर रहे हैं, बट मेरा पर्सनली आई एम नॉट इन्वॉल्व इन क्रिप्टो। ग्रेट सर, आई थिंक काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली ऑन द फॉल, एंड आई होप ये वापस यू टर्न जल्दी हो। होगा तो होगा। नहीं होगा तो ज़रूर, पर तब तक वो कितनों को कहते हैं ना घायल करके छोड़ जाएगा, दैट वी डोंट नो, बट जो झेल ले फिर वही बात है जैसे आपने कहा। So there is this quote by Warren Buffett. It says the stock market is a mechanism of taking the money from the impatient to the patient. तो जो पेशेंस रखेगा, जो इसको झेलेगा और देखेगा साइड में बैठ के, ना कि बीच बीच में उंगली करे, और आराम से जब मार्केट साइन दे तब करेगा, तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। जो बीच में घाई करेगा, इम्पेशेंट बनेगा, बॉटम फिशिंग करेगा, उसको सजा मिलने वाली। एंड आई थिंक लोगों को थोड़ा साइंस फॉलो करने की जरूरत है रादर देन अपना बीच में कुछ। सिंपल है, खाली फॉलो करना है, और एक बार समझ में आ गया तो आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। तो एक क्विक रैपिड फायर से करते हैं टू एंड इट। थोड़ा सा देखें आपका क्या इसमें एनालिसिस है। तो अभी आपके लिए इंडियन स्टॉक मार्केट या यूएस स्टॉक मार्केट? इंडियन स्टॉक मार्केट। इवन इंडियन टेक स्टॉक्स और यूएस टेक स्टॉक्स? इंडियन टेक स्टॉक। ऑलवेज इंडियन, ओके। आई मीन फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल, इसमें तो आपका टेक्निकल ही होने वाला है। निफ्टी, सेंसेक्स? निफ्टी। निफ्टी। गोल्ड और रियल एस्टेट एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अगर करनी हो अब? नन। नन? व्हाई? आई वुड लाइक टू नो। मेरे को समझ में नहीं आता है, मतलब गोल्ड आई वुड बाय फॉर व्हाटएवर, अभी टेक इट एज अ इंडियन ज्वेलरी थिंग, बट इफ आई हैव टू लुक एट रिटर्न वाइज, तो जो चीज़, मतलब एक और थॉट है जो मेरे कुछ, मैंने बिलियनर्स और उनका इंटरव्यूज़ और उनके पॉडकास्ट और वो सब देखे, कि आपके ब्रेन में जितना, समझो आपका 100% ब्रेन है, उसमें आपको जितनी जो एसेट क्लास जितने परसेंट से समझ में आता है उतना उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे ब्रेन में स्टॉक मार्केट के अलावा कोई जगह नहीं है। गोल्ड मेरे को समझ में आता है, उसका भी चार्ट ठीक है, चलो उसने लास्ट 2-3 साल में अच्छा रिटर्न दिया, बट फॉर मी एनी अदर स्टॉक वुड हैव गिवन दैट इफ आई बाय द राइट स्टॉक। And real estate, I don't understand. I only buy real estate for my own use. Purpose. I would not buy for a investment purpose. So because I don't understand, I don't say that's bad. वहाँ पे बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, बट मुझे उसकी नॉलेज, अगर मुझे करना होगा तो मैं उसको पहले सीखूंगा, समझूंगा अच्छे से, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं किसी को, कोई कर रहा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो मैं उसके पीछे पीछे ऐसे ही नहीं लगा दूंगा। बट आई थिंक क्योंकि आपको शायद आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, बट क्या इस टाइम पे भी गोल्ड एंटर करना या खरीदना इज आई वुड फॉलो द चार्ट, RSI। whose investing style do you, वैसे तो मुझे लगता है which what will be your answer, but whose investing style do you admire?
आपको वॉरेन बफे स्टाइल अच्छा लगा था, एलॉन मस्क जो थोड़ा बहुत जैसे करते हैं, या राकेश झुनझुनवाला सर जैसे करते हैं? I would, because I don't know about Elon Musk's investing style, but the way he does things is very inspiring. वो आसान काम नहीं करते, ट्रू. कुछ ना कुछ मुश्किल काम करते हैं जो लोगों के अगेंस्ट होता है. तो that kind of work style I like. But as far as investing style is concerned, I would go with more of course, Indian Mr. late Shri Rakesh Jhunjhunwala ji. इंटरेस्ट रेट हाइक्स और दिस जियोपॉलिटिकल टेंशंस दैट वी आर सीइंग, क्या इफेक्ट करता है मार्केट्स को ज्यादा? Sentiments. None of the above. None of the. Crypto or stocks in this scenario? What is a Stocks. riskier bet? Stocks. No, but what is a riskier bet? Riskier is crypto. Riskier is crypto. Foreign in FIIs or DIIs, आपको क्या लगता है who is controlling the Indian market right now? Again, I would say कि charts. बट कोई तो हंच होगा सर, कुछ तो मतलब हाँ, मतलब FII and क्योंकि DII इतनी play. FII एग्जिटिंग के बाद भी there is not, मतलब there is still some hold there which is keeping the market going. So I would say Indian, जो अभी 1-2 महीने से ठीक है, SIP fund has gone down and all that, but the lot of money is pumped into Indian market by Indians only, which can hold the market apart from FII. तो बुल्स और बेयर्स लॉन्ग रन में कौन? लॉन्ग रन में ऑलवेज द बुल्स विन बिकॉज वी आर इन डेवलपिंग कंट्री, ग्रोइंग कंपनी. बट जो शॉर्ट रन में बेयर्स होते हैं जैसे अभी चल रहा है, उसमें भी अगर आपको सही समझ है और सही पकड़ है, एंड इफ यू आर डूइंग डेरिवेटिव्स, नॉट फॉर एवरीवन, देन यू कैन इवन मेक मनी इन दैट, बट नॉट एवरीवन. इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड. वन स्टॉक यू रिग्रेट नॉट बाइंग? ऐसे तो बहुत सारे, हमारा लाइफ पूरा रिग्रेट से ही है, रिग्रेट से ही चलता है कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, और लिया भी है बट जल्दी बेच दिया होगा या प्रॉफिट बुक कर जैसे दिया. एक दो आपको लगे जो बहुत ही आपको हिट किया होगा? Bajaj Finance and Bajaj Finserv and all those things, and then even for that matter TVS Motor, we had caught very long back, मतलब 4-5 साल पहले एकदम बॉटम में लिया था, डबल हो गया तो बेच दिया, फिर उसके बाद और ट्रिपल नहीं, अब कितना एक्स हो गया अब तो. So if you could meet one stock market legend, आप किससे मिलना चाहोगे and like have a nice chat? Larry Williams. Oh. He's a great trader from US. Okay. I met him once when he was in India long back, but वो 1 ही मिनट मिला था मुझे, वो 1 दिन का सेशन था. बहुत लोग जानते नहीं उनके बारे में यहाँ पे. So Larry Williams is a legendary trader from US. उनका एक रिकॉर्ड है, मतलब यहाँ पे US में ट्रेडिंग चैंपियनशिप्स होती है, इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया था लास्ट 2-3 साल से. तो आई टेल यू अबाउट दैट. बट उनका एक रिकॉर्ड है 1987 और 88 का, जिसमें उन्होंने, वहाँ पे होता है कि $10,000 से स्टार्ट करना है 1 जनवरी को और दिसंबर 31 को ख़त्म करना है. तो $10,000 से उन्होंने उस साल में 1.1 मिलियन बनाया. वाओ, 1100%. वो रिकॉर्ड था. बट इन 87-88. तो 87 में किया, तो उसमें क्या हुआ कि जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे चैंपियनशिप, उनको ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ किया है, मैनिपुलेशन किया है. तो उनके सारे ट्रेड्स और उनको सारे को एनालाइज किया और देखा कि ये सही है कि गलत है, या उसमें कुछ गड़बड़ है. तो कुछ भी गड़बड़ नहीं था, सही था. और वो प्रूव करने के लिए कि ये फ्लूक नहीं है, तो 88 में फिर से किया, फ्रॉम 10,000 to 1 मिलियन. एंड देन उसके बाद 1 या 2 साल बाद उनकी डॉटर जो 18 या 20 ईयर्स की थी, उन्होंने 10,000 का 1 लाख, मतलब 100,000 कर दिया 10 टाइम्स, यूजिंग simple and only technical analysis. So he's now very old, but I would love to meet him. तो उसी को इंस्पायर करके, और दूसरे हमारे और एक लेजेंड है मार्क मिनर्विनी, ही इज़ ऑल्सो ग्रेट ट्रेडर. तो अभी जो चैंपियनशिप है उसमें हर साल उनके ही स्टूडेंट्स होते हैं. अच्छा. तो उनसे मेरा इंटरव्यू भी हुआ, हमारे किताब में उनका पॉडकास्ट भी, मतलब वो भी है. तो 2022 में आई टुक पार्ट इन इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप, एंड वही सेम वहाँ पे वो भी डेरिवेटिव सेक्शन में लिया था मैंने पार्ट. सो आई गॉट 81% रिटर्न, एंड आई वाज 4th इन दैट कैटेगरी इन 2022. और फिर 2023 में आई वाज 11th और 12th, जनरेटिंग 72% ऑन द डेरिवेटिव्स पार्ट. ऑफ कोर्स 2024 वाज अ वॉश आउट. तो और जो आपसे पहले मतलब ऊपर थे रैंक्स में, वर दे हिज स्टूडेंट्स? मोस्ट ऑफ देम. हाँ, तो ये 2 लेजेंड है टेक्निकल एनालिसिस के और ट्रेडर्स है. ऑफ कोर्स ये इतने फेमस नहीं है जितने वॉरेन बफे है, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग कैटेगरी में, ये ट्रेडिंग कैटेगरी में. बट एज अ फॉर or anybody who's into technical would know this guys, and if they don't know that, they should know. उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है,
वो सारी पढ़नी चाहिए, एंड दैट्स वेयर द गोल्ड इज. Yeah, I think these two names जो आप लाए हो, everybody will not know about them, I'm sure, क्योंकि उनके बारे में इतनी बात नहीं होती, and they are not known as those, कहते हैं ना, legends in investing, जैसे आपने कहा कि we know about Charlie Munger, we know about Warren Buffett, but हमें इनके बारे में नहीं पता. So if people are interested, they can read their books, they can read strategies that they've used, हाँ, और उनको ये help करेगा. पढ़ना चाहिए. और ऐसा, ये तो चलो मुझे पता है और इनकी किताबें भी है, मैं ऐसे भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो इनके जैसे ही बड़े ट्रेडर्स और अच्छे ट्रेडर्स और अच्छा रिटर्न जनरेट, बट दे आर नेवर इन द लाइमलाइट, दे आर नॉट इवन ऑन सोशल मीडिया, दोज आर द रियल ट्रेडर्स. सो सी, तो वही आप, वो बहुत सारी चीज़ें पॉपुलर होती है ना, उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. स्टॉक मार्केट में भी वो जो पॉपुलर स्टॉक है सबको वही खरीदना है, लेकिन अंडरडॉग जो है उसी से पैसा बनता है. सो दैट्स वन मोर लेसन फ्रॉम दिस. Yeah, I think very important lesson. Don't run after what is popular हाँ. and what everybody is running after. Go after the underdog, क्योंकि eventually वही आपको will make you the make or break जो Nobody is looking there. Exactly. On that note, thank you so much, sir. I think मेरे को भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली. मैंने स्टॉक मार्केट में नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया है. मैं एन SIP पर्सन, तो मैं यूजुअली, बट आप स्टॉप मत करना SIP को. नहीं, मेरी SIP चल रही है अभी 7-8 साल से चल रही है. So but I have got this new found love to enter stock market at this time, क्योंकि इस टाइम पे मुझे पता है I can go and shop because everything is on discount in a way. Right. So thank you so much. And मैं ऑडियंस को भी यही कहूँगी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हम बहुत घबराते हैं चीज़ों को लेकर. एंड ऑफ कोर्स मनी से ये एक इमोशन है जो रिलेटेड होता है और वो फियर बहुत जल्दी आता है. बट अगर उसको पेशेंस से डील किया जाए, सही स्ट्रैटेजी से डील किया जाए, सही नॉलेज से डील किया जाए, तो आप ये टाइम को भी पार कर ही लोगे और उस पर पैसा बना लोगे. सो काइंडली जो भी आपको जो टॉप 3 लेसन इसमें से मिले हो, या आपको लगता है ये मेरा टॉप मोस्ट लेसन है जो मैंने सीखा है, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा एंड हम सर को वो भेजेंगे भी. एंड मे बी अगर वो आपको रिप्लाई करना चाहे तो वो भी हो जाएगा. सो काइंडली शेयर, लाइक दिस पॉडकास्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. समझे क्या.